प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब एक साथ में मैंने कह दिया है। अ, मैं इस वक्त बहुत खुश नसीब अपने आप को महसूस करता हूँ कि प्रभु के वचन को मेरे ही परिवार में बांटने का मौका मुझे सच में बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ। और ये जो बहुमूल्य मौका मुझे मिला है, इसका मैं बखूबी इस्तेमाल भी करना चाहूँगा। 56, सो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 9:15 तक जाऊँगा, उससे आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करूँगा मैं। ट्राई माय बेस्ट। जो भी हो, हमें परमेश्वर के वचन के सामने हम बैठे हैं, परमेश्वर हमसे बातें करेगा और इस यकीन के साथ में मैं भी बैठा हूँ और आप भी बैठेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उसी वक्त मैं दिल से धन्यवाद करूंगा पास्टर राधा कृष्णन का। उनकी जो गवाहियां हैं वो सच में हमें इनकरेज करती है, स्फूर्ति देती है। और जैसा मैं यकीन करता हूँ हम सबके लिए आशीषकारी वो गवाही रही है। और मेरे जीवन में भी उनकी गवाहियों के जरिए मैं बहुत एरियाज में प्रेरित हुआ हूँ। परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष दे और भी वहां पर परमेश्वर के लोगों को जीतने में मदद करें। और वचन के जरिए भी हमने परमेश्वर का संदेश सुना है कि वचन के प्रति हमें प्यासा होना है। और ये जो ललक हमारे मन में हमेशा बनी रहे। आइए इस वक्त हम थोड़ी देर के मनन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 उसकी 25वीं आयत, 25। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ओके, थैंक यू। और इसमें एक आयत और जुड़ी हुई है। जब हम नॉर्मल हिंदी बाइबल अपन जो इस्तेमाल करते हैं उसमें एक आयत और जुड़ी हुई, वहां इस प्रकार लिखा है, शुरुआत ऐसे होती है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। फिर जो हमने आयत पढ़ी वो है, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन और क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। ठीक है। और उसके बाद मैं 26वीं आयत भी पढ़ना चाहूंगा, 26 और 27, वो दोनों आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद इस प्रकार लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। 27वीं आयत, तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु की महिमा हो। और ये वचन, ये भाग आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा। आज परमेश्वर के वचन के जरिए मैं इसी में से बात करना चाहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं सैनिकों ने ऐसा ही किया और यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। तो ये जो पहले मैं आपको 3 आयतें हैं, इन 3 आयतों में मैं 3 शब्द बताना चाहूंगा। 25वीं आयत में खड़ी थी, है ना, एक वर्ड इस्तेमाल किया है वहां पे कि वो लोग खड़े थे। प्लूरली अगर हम बहुवचन में बोलेंगे तो वो लोग खड़े थे। 26वीं आयत में हम देखेंगे एक दूसरा एक वर्ब है, दूसरी एक क्रिया हम देख सकते हैं कि वो लोग देख रहे हैं ना, कोई देख रहा है। पहले 25वीं आयत में हम देख रहे हैं वो लोग खड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं। 3 क्रियाओं के बारे में मुख्यतः बताना चाहूंगा। खड़े हैं। 26वीं आयत में लिखा है वो लोग देख रहे हैं, देखना हो रहा है। और तीसरी आयत 27वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, लेकर जाना, ले गया। इन 3 बातों के ऊपर मैं मुख्यतः आज वचन बांटना चाहूंगा। उससे पहले हम लोगों को इसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ लिखा जाता है सैनिकों ने ऐसा किया और कुछ लोगों ने दूसरा एक कार्य किया। तो यहाँ पे हम 2 झुंडों को देखते हैं। पहला झुंड है सैनिकों का झुंड, दूसरा झुंड है जो क्रूस के पास खड़ा है। पहला झुंड ने ऐसा ही किया कहने का मतलब हमें समझना है, इससे जस्ट ऊपर के भागों में कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ में क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को के ऊपर दोष लगा रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग यीशु मसीह के कपड़े बांट रहे हैं, कुछ लोग चिट्ठियां डाल रहे हैं, है ना, इस प्रकार के कुछ लोग यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे हैं, सताव कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। सोल्जर है, सैनिक है, सिपाही है, जिनकी जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा देने की, वो लोग भी यीशु मसीह के साथ में ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन दूसरी और एक और झुंड है
जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है जब मैं इस झुंड के बारे में बताना जा रहा हूँ कि यहाँ पर यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। यीशु के चेले कोई नहीं दिख रहे, 4 लेडीज दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी बात है ना। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं जो लेडीज हैं वो वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं, डरते हैं, है ना। ऐसी ऐसे काफी सारे बातें हमारे मन में आती हैं, लेकिन यीशु के क्रूस के पास में खड़े होने की सामर्थ केवल इन 4 औरतों में थी। आमेन, प्रभु की महिमा हो। यहाँ लिखा है यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी। ये 4 जन कहाँ पर खड़े हैं, ये हमें गौर करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह का अपमान कर रहे हैं, उसी समय 4 जन ऐसे भी हैं जो यीशु मसीह के क्रूस के पास में खड़े हैं। और चारों के बारे में आप जानते हो, यीशु की माता के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा है यीशु की माता की बहन, जिसको हम सलोमी भी बोलते हैं, है ना। सलोमी, दूसरी जगह हम देखेंगे सलोमी नाम लिखा है वो। और तीसरी क्लोपास की पत्नी। तो जो सलोमी है वो ऐसा माना जाता है याकूब और यूहन्ना की मम्मी, है ना, माता के तौर पर भी माना जाता है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना। और फिर है क्लोपास की पत्नी मरियम, क्लोपास की पत्नी मरियम। और उसके बाद में मरियम मगदलिनी बहुत फेमस है, 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी उसमें से, है ना। तो ये 4 जन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास में खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो यीशु मसीह का क्रूस, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं यीशु मसीह का क्रूस कैसा होगा। हमारे सामने यीशु मसीह का क्रूस है और हम लोग ऐसे देख रहे होंगे ऊपर की तरफ, यीशु मसीह उधर क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, राइट। और हमारी नजर ऐसे रहती है क्योंकि हमने पिक्चर्स के अंदर चित्र बनाए हुए हैं, मूवीज बनाए हैं, उसके अंदर हमने सब ऐसा ही देखा है। लेकिन जब हम यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार जब हम देखते हैं, वो क्रूस ऊपर की तरफ नहीं था, क्रूस एकदम सामने था। मतलब यीशु मसीह का जो क्रूस पे लटकना एकदम मिस मरियम के जस्ट आंखों के सामने था, जस्ट आंखों के सामने था। जो कि एक माता बहुत अच्छे से जानेगी कि एक बच्चा, उसका खुद का बालक किस प्रकार के दर्द से गुजर रहा है, उसी प्रकार का दर्द एक माता महसूस कर सकती है। और यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के जन्म से पहले ही वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ सहने के लिए तैयार थी, बदनामी सहने के लिए तैयार थी, सब कुछ सहने के लिए तैयार थी। वो यीशु मसीह की माता मरियम, है ना, क्या कर रही है, उस क्रूस के सामने खड़ी, और उस क्रूस के सामने चारों खड़े हैं और उस यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह के सताव को देख रहे हैं। मैं इस वक्त या उस भविष्यद्वक्ता को याद करना चाहूंगा जो मंदिर में मिला था जब यीशु मसीह को छोटे से, है ना, जब यीशु मसीह छोटा सा था, बालक के रूप में 8 दिन के हुए थे, तब यीशु मसीह को क्रूस मंदिर में लेकर के आए। तो उस समय उस भविष्यद्वक्ता ने कहा था, हे मरियम, तेरा हृदय छिदेगा। आमीन। मैं यकीन करता हूं ये वो पल है जब यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, उस समय यीशु मसीह के सामने वो माता मरियम खड़ी है। उस समय जो उसकी अवस्था है वो एकदम वही अवस्था हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसके हृदय छिद गए, है ना। उसके हृदय के छिदने से बहुत लोगों का उद्धार होता है, हम वचन देखते हैं। आज जब हम इस वचन को देख रहे हैं, जरूर ये मरियम की जो अनुभव है उसके जरिए बहुत लोगों ने उद्धार को पाया है। मरियम एक जरिया बन गई, मरियम का हृदय छिद गया, मरियम सहन नहीं कर पा रही, दुख हो रहा उसे, रो रही होगी, प्रार्थना कर रही होगी, पता नहीं कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजरी होगी यीशु मसीह की माता मरियम, लेकिन वो जगह छोड़ करके नहीं गए। बताना ये चाहूंगा, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हमें क्रूस छोड़ करके नहीं भागना है। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़ करके भागना नहीं है, इसके बजाय हमें यीशु मसीह के पास खड़े रहना है, उस क्रूस के पास खड़े रहना है, क्योंकि उस खड़े रहने पर ही यीशु मसीह का अगला काम हम लोग देख पाएंगे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के पास में चारों जन खड़े हैं, मरियम खड़ी है, मरियम की माँ बहन खड़ी है, और क्लोपास की पत्नी मरियम खड़ी है, मरियम मगदलिनी खड़ी है। इन चारों का लगाव देखिए, यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर खड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पर खड़े रहने के कारण, उस क्रूस के नजदीक खड़े रहने के कारण, अब इस सामर्थ्य जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह उनकी ओर देखता है। आइए हम 26वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा। हालेलुया। प्रभु देखता है,
प्रभु देखता है परिस्थितियों में कौन घबरा करके भाग गया है और कौन मेरे अभी भी क्रूस के पास खड़ा है। प्रभु देखता है, और प्रभु ने देखा, और क्या देखा? अपनी माता को देखा। वाह, अपनी माता को देखा। अभी तक हम सोचते थे, यीशु मसीह ने उस काना के शादी के अंदर क्या बोला? हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम ना। अभी यहाँ पर भी देखो क्या बोलेंगे, हे नारी, हे नारी। देखिए, यीशु मसीह के बोलने का अंदाज अगर हम देखेंगे, हमें लगता है ये किस प्रकार का संबोधन है। क्या अपनी माता को, मम्मी को कोई ऐसे बुलाएगा? आज मैं जाकर के अपने खाना खाने के दौरान मैं मम्मी को बोलूं, हे नारी, मेरे को खाना लगा के दो, ऐसे मैं बोलूंगा तो मम्मी को अजीब सा फील होगा, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हे नारी, ऐसे कैसे बोल दिए, कुछ संबोधन है। लेकिन जब हम यहूदी जो हिब्रू ये ग्रीक टेस्टमेंट्स को पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि नारी केवल नहीं है वहां पे, हे प्रिय नारी है। हालेलुया, हे प्रिय नारी है ना, डियर वुमेन लिखा हुआ, वहां पे डियर वुमेन लिखा हुआ है। तो हे नारी, देखिए तेरा पुत्र है। यहाँ पे यीशु मसीह ने देखा। बताना चाहूंगा, यहाँ पर यीशु मसीह अपने कर्तव्यों को भूला नहीं है। यीशु मसीह को पता है जो नीचे खड़ी है वो कौन है, उसकी माता मरियम है। हालेलुया, हालेलुया। वो पारिवारिक रिश्ते को हम सोचते हैं, यीशु मसीह ने कहा क्रूस लो, अपने माता पिता को छोड़ो, घर वालों को छोड़ो, निकल लो। नहीं, यीशु मसीह को महत्व देना है। यीशु मसीह का प्रथम स्थान तो होता है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अपने पारिवारिक जो रिश्ते को कभी तोड़ने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, इसके बजाय महत्व दिया है। हम आज पारिवारिक सभा में बैठे हैं, हमें समझना हमारे परिवार का महत्व बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने माता को देखा, है ना, माता को खड़े देखा, और क्या कहा माता से, हम देखते हैं, देख हे नारी, देख। फिर से नारी को भी बोल रहे हैं, यीशु मसीह की मम्मी को भी बोल रहे, देख। और उसके बाद में उस चेले को भी बोल रहे, देख, है ना, देख। ये जो देख शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया ना, बहुत 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 ही है ना सुंदर है। देख, ये तेरा पुत्र है, देख, ये तेरी माता है। आपको याद रखना है, आपको मुझे याद रखना है, यीशु मसीह कहाँ पर है? उस क्रूस के ऊपर है। दर्द सह रहे हैं, इतने अपमान सहन किए हैं, सब कुछ सहन करने के बावजूद यीशु मसीह के क्रूस के नीचे जो खड़ा है, उसके ऊपर यीशु मसीह की नजर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की नजर, और यीशु मसीह यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कह करके, देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। ये बात कह करके यीशु मसीह ने क्या प्रकट किया पता है? यीशु मसीह ने एक बेटे का उसकी माता से प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया, माँ के और बेटे के बीच के प्रेम को प्रकट किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल माँ और बेटे के प्रेम को ही नहीं, जब हम पारिवारिक तौर पर देखते हैं, हालेलुया, हमारे परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, हम देखिए कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। परमेश्वर कहता है हम लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना जरूरी है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने करके दिखाया है। और यीशु मसीह ने बताया कि एक पिता एक बेटे को उसकी माता से प्रेम रखना जरूरी है, और वो प्रकट करके दिखाया। क्योंकि उस क्रूस के ऊपर भी यीशु मसीह ने अपनी माता मरियम के रोने को नेग्लेक्ट नहीं किया, तुच्छ नहीं जाना। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वास वचन के आधार पर बताना चाहूंगा, उस क्रूस के नीचे खड़े होकर के अगर हमारे आंखों से एक आंसू की बूंद भी अगर गिर रही है, हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है, हमारी उन आंसुओं को देखता है, उनको कुप्पी में रखता है। हालेलुया, उसके बाद एक जवाब भी देता है, देखिए तेरा पुत्र है, देखिए तेरी माता है। ऐसे कुछ रिश्ते परमेश्वर हमारे चारों तरफ में हमें ला करके दे देते हैं, जो हमें हो सकता है नेचुरली जो हमारे फैमिली है उनसे नहीं मिले, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो रिश्ता बना, हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए भी हैं। ब्लड का रिलेशन तो है हमारा, खून का रिश्ता तो हम सबका होगा, उसी समय प्रभु यीशु मसीह के खून का रिश्ता भी हमारा है, और जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया पता है? अपनी माता को एक तोहफा दिया। हालेलुया, अपनी माता को एक तोहफा दिया। मैं जा रहा हूँ, दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए पुत्र ये रहा। हालेलुया, उस चेले को बोला ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या हम हमारे पास में बैठे जन से कह सकते हैं आप मेरे लिए तोहफा है? मैं चाहता हूं कि इस वक्त एक बार हम अपने नजदीक जो बैठे हैं उनसे कहें, यू आर गिफ्ट टू मी गिवन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा दिए गए तोहफे हैं। हम लोग
एक दूसरे को परमेश्वर के द्वारा दिए गए तोहफे हैं, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। हम तुझ नहीं जान सकते, हम सब एक दूसरे को दिए गए तोहफे हैं। किसके जरिए? प्रभु यीशु मसीह के जरिए, प्रभु यीशु मसीह के जरिए दिए गए हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये भी बताना चाहता है, हालेलुया, यीशु मसीह भूलता नहीं है, तोहफे देता है, हमें नए रिश्ते बना के देता है, परमेश्वर जोड़ता है। ये बात यहाँ पर बताना चाहा है। तीसरी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो ये है, देखिए यीशु मसीह की जगह किसी और को खड़ा कर दिया यीशु मसीह ने। आप गौर कर सकते हो कैसे? देख ये तेरा ये तेरी माता है, और देख ये तेरा पुत्र है ना। जब यीशु मसीह कहते हैं देख ये तेरी माता है, तो उस जगह में यीशु मसीह थे, लेकिन यीशु मसीह की जगह किसको रख दिया? यूहन्ना को रख दिया। आमीन, यूहन्ना को रख दिया कहने का। और इतिहास ऐसे बताता है कि उस दिन से जब तक मरियम की मृत्यु नहीं हुई, तब तक मरियम किसके घर में थी? यूहन्ना के घर में थी। हालेलुया, पूरी जिम्मेदारी निभाई उसने। उसको समझ आ गया यीशु मसीह ने यीशु मसीह की जगह मुझे रखा है। हालेलुया, यूहन्ना को समझ आ गया जो जिम्मेदारी यीशु मसीह को निभानी है, वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किसको दिया? यूहन्ना को दिया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग भी ऐसी कुछ जिम्मेदारियों को लेकर के खड़े हैं जो यीशु मसीह को निभाना था। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमारे ऊपर यकीन करके हमें कुछ ऐसे जिम्मेदारियां हमें दी हैं जिसको निभाना हमारा कर्तव्य है, जो यीशु मसीह को करना। हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखने की बात है ना, देखने की बात। तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह ने वहां पे एक नया परिवार बना दिया। हालेलुया, यीशु मसीह ने एक नया परिवार बना दिया। हम जानते हैं सृष्टि के आरंभ में प्रभु परमेश्वर ने क्या बोला? धरती बन जा, आसमान बन जा, ज्योति बन जा, है ना, चांद बन जा, सूरज बन जा, सब बन गए। यहाँ यीशु मसीह ने कहा देखिए तेरा पुत्र है, देखिए तेरी माता, वहां पे वो रिश्ता भी बन गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और परमेश्वर ने यहाँ पे एक नया परिवार बना दिया, जो कि परिवार प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के तले बना है, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के जरिए बना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए बना है। ये परिवार प्रभु यीशु मसीह में बना है। आमीन, हालेलुया। हमारा ये जो परिवार है, हम गवाहियां सुनते हैं ना, प्रभु परमेश्वर कैसी कैसी अवस्थाओं से लेकर के हम लोगों को आया है। छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे कोई ना कोई खड़ा था, कोई ना कोई लगातार रो रहा था। उस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर कोई ना कोई रो रहा था, जिसकी आंखों को प्रभु ने देखा और कहा देखिए तेरा पुत्र है, देखिए तेरी माता है। कुछ जिम्मेदारियां मैं तुम्हें देता हूँ, कुछ रिश्ते तुम्हें मैं देता हूँ, कुछ परिवार तुम्हें देता हूँ, जिनको आखिरी दम तक संभाले रखने की जिम्मेदारी मेरी और आपकी। हालेलुया। और सबसे आखिरी बात मैं आपको बता करके जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। देखिए 27वीं आयत में लिखा है, उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। केवल बोलने वाले नहीं है, ले जाने वाले लोग होने चाहिए। केवल हम कहने वाले लोग नहीं होने चाहिए कि हम करेंगे, हमारा परिवार है, हम साथ रखेंगे। केवल बोलने वाले नहीं, यूहन्ना के जैसे लेकर जाने वाले लोग हमें बनना। ये जिम्मेदारियों को हमें लेकर के जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार समाप्त करने से पहले एक दो बात और बताना चाहूंगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने बड़े भाई को, मतलब उनसे जो छोटे भाई हैं, क्यों नहीं चुना मरियम को संभालने के लिए? ना, हम जानते हैं यीशु मसीह के छोटे भाई थे, है ना। जब यूहन्ना 7:5 उस एरिया में देखते हैं, तो यीशु मसीह के भाई लोगों को यीशु मसीह का कहना पढ़ाना कुछ पसंद नहीं था, विश्वास ही नहीं करते थे। और प्रभु कहता है मैं एक अविश्वासी के पास में अपने विश्वासी जन को कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? वो मेरी आखिर, वो तो मेरी माता है, मेरा परिवार है, मेरे संतान है। प्रभु का वचन कहता है जो कोई प्रभु के वचन सुनता है, मानता है, उसके अनुसार चलता है, वही मेरे भाई और मेरी बहन है, वही मेरी माता है, वही मेरे पिता माता है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। अगर ऐसा है तो हम लोग जितने लोग प्रभु के वचन सुन करके आए हैं, ओ प्रभु की महिमा हो, जितने लोग प्रभु के वचन सुन करके आए हैं, आमीन, उसके अनुसार चल रहे हैं। प्रभु बताना चाहता है हमारे ऊपर परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां दी है, कुछ परिवारों को संभालना है, कुछ कमजोरों को उठाना है। हालेलुया, हालेलुया, कुछ दुखी लोगों को गले लगाना है, आमीन, कुछ जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना है। ये सारे कार्य हमारे हैं, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। यीशु मसीह की जो तीसरे शब्द थे, ये देखिए तेरी माता है, देखिए तेरा पुत्र है।
आमीन। इसके जरिए प्रभु यीशु मसीह ने बताना चाहा कि परिवार मेरे जरिए बनाए जाते हैं, आत्मिक रिश्ते मेरे द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें प्रेम का होना जरूरी है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की व्यक्तित्व को दिखाना बहुत जरूरी है, जिसमें यीशु मसीह का परिवार है हम लोग, ये हमारे जीवन के जरिए, हमारे परिवार के जरिए दिखाना जरूरी है। आखिरी में एक प्रार्थना, एक छोटी सी प्रार्थना बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। क्यों ना हमारी प्रार्थना ये होने पाए, जीसस कीप मी नियर द क्रॉस। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मुझे उस क्रूस के नजदीक रख, मुझे उस क्रूस के नजदीक रख, क्योंकि मैं उस क्रूस से दूर गया तो अपने मतलब से सोचूंगा, अपने सोच के साथ अपनी बुद्धि लगाऊंगा, लेकिन अगर प्रभु तेरे क्रूस के नजदीक रहा, जो जिम्मेदारी प्रभु तूने मुझे दिया है उसको मैं निभाऊंगा। पर आप लोगों ने मेरे इस वचन को, परमेश्वर के इस वचन को बहुत ध्यान से सुना, गौर से सुना। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे, परमेश्वर इस वचन के जरिए भी हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।